हे भगवान, हमने क्या पाप किया था। लेकिन वह लकड़हारा तब भी रोज शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन उसे जंगल में एक बहुत भारी लकड़ी मिली। जब उसने उस लकड़ी को काटा तो अंदर से चमकता हुआ सोना निकला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। आज हम भोलेनाथ की कथा लेकर आए हैं। माँ लक्ष्मी का बहुत सहयोग है इस वीडियो में। माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ की दोनों की ये कथा है। माँ लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न होती हैं जहाँ भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और ये कथा के माध्यम से आप, ये करुणामय कथा है भोले बाबा की। जो भी लोग इस कथा को मन से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी उस पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे। तो वीडियो में जो नए बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। भोले बाबा की करुणा में कथा है ये, और इस कथा में बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा करता था। वहाँ के लोग बहुत सरल और भोले थे। उसी गांव में एक लकड़हारा भी रहता था, और उससे जो लकड़हारा रहता था वह रोज जंगल में जाता था और लकड़ी काटता, और उससे जो थोड़ा बहुत धन मिलता तो उसी से अपनी जीवन शैली उसकी चल रही थी। उसकी जीवन शैली का जो जीवन अपना चला रहा था उसी से। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भोले बाबा का सच्चा भक्त था। भोले बाबा का सच्चा भक्त था। माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं, फिर से मैं कहूँगी वहीं आती हैं माँ लक्ष्मी जहाँ श्रद्धा भाव और जो है मतलब अपना स्वभाव अच्छा होगा आपका, वहीं पे माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो देखिए किस प्रकार माँ लक्ष्मी इस लकड़हारे को मिली, किस प्रकार जो है माँ लक्ष्मी जो है इसके आने के लिए अपन कितनी उत्साह थी, जो कि इस वीडियो में जानेंगे हम। सब उसकी विशेषता यही थी कि वह सबसे बड़ा भक्त था भोले बाबा का। तो देखिए हर सुबह वह स्नान करके एक पत्थर को शिवलिंग मानकर जल चढ़ाता, रोज जल चढ़ाता, रोज टीका लगाता, रोज अपने भी टीका लगाता। उस समय उस पर जल चढ़ाता और उस बस इतने ही कहता, हे भोलेनाथ, जैसा भी रखा है अच्छा ही रखा है, मुझे आपने जैसा भी रखा है अच्छा रखा है। तो उसे न धन चाहिए था, न वैभव चाहिए, न ही किसी से ईर्ष्या। वह उस सच्चे मन से शिव भगवान का नाम लेता और एक वर्ष लेता था, और हंसी खुशी से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। गांव में खाने को धन नहीं बचा। लोग दुखी भगवान से शिकायत करने लगे। जब अकाल पड़ने लगा तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, भगवान तुमने ये क्या कर दिया, पूरे गांव में अकाल पड़ गया है, खाने को दाना भी नहीं बच रहा है, अब क्या करें, एक दाना भी नहीं बचा है, भयानक अकाल पड़ गया है। लोग दुखी होकर भगवान से शिकायत कर रहे हैं, हे भगवान हमने क्या पाप किया है। लेकिन वह लकड़हारा तब भी रोज शिव जी को पूजता, जल चढ़ाता। एक दिन उसे जंगल में एक बहुत भारी लकड़ी मिली। अब इसमें बड़ी ही अच्छी वो है कि जो है मतलब लकड़हारा कैसे माँ लक्ष्मी को प्राप्त करता है। देखिए जो लकड़ी मिली उसमें, जब उसे जंगल में एक लकड़ी भारी मिली, जब उसने उस लकड़ी को काटा तो अंदर से चमकता हुआ सोना निकला।
लकड़हारा घबरा गया और घबरा कर मेरा नहीं हो सकता ये, मतलब मुंह से यही निकला कि मेरा नहीं हो सकता। भाई वो लकड़हारा था, वो मानने को तैयार नहीं कि मैं लकड़हारा हूँ और मुझे इतना सारा सोना प्राप्त हो सकता। महालक्ष्मी है ना, महालक्ष्मी तो वहाँ आती हैं जहाँ भाव हो, जहाँ सुंदर मन हो, जहाँ सच्चाई हो, वहाँ पे माँ लक्ष्मी। मैंने हर बार कहा है अपनी वीडियो में, ये मेरी वीडियो दूसरी भी जाकर देखना, इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी वो मिलेगी। भोले बाबा की ही कथा सुनाई है मैंने वो। तो हुआ क्या, उसमें बहुत सारा सोना निकला। अब लकड़हारे को तो मेरा नहीं हो सकता, ये तो कोई परीक्षा है भगवान की। बस ये तो वह तुरंत गांव के मंदिर गया और मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, बोले बाबा अगर ये आपकी कृपा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि देखिए भगवान भी वहाँ प्रकट होते हैं, भगवान वहाँ आते हैं जहाँ अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते और उन्होंने कुछ दिया हो और भक्त को वो भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ी बात है जो समझने की हम लोगों को ज़रूरत है। जटाओं से गंगा बह रही थी और माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। शिव जी ने कहा, वत्स यह सोना तुम्हारे लिए ही है, लेकिन उससे भी बड़ा धन तुम्हारे श्रद्धा और संतोष है। क्योंकि उसको संतोष और श्रद्धा इतनी थी भगवान के प्रति, बहुत प्रति थी, क्योंकि उनके प्रति संतोष। देखिए वो धन उसके सामने आ गया, माँ लक्ष्मी उसके सामने आ गई, सोने के रूप में माँ लक्ष्मी उसको प्राप्त हुई, लेकिन उसको कहा कि मेरा नहीं हो सकता ये। लेकिन फिर भी लकड़हारे को कहा कि ये तुम्हारा ही है, लेकिन सबसे बड़ा धन तो तुम्हारी श्रद्धा और संतोष है। तो हर व्यक्ति को लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा रखना कि मेरा विश्वास कभी न टूटे। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि मैं तुम्हें प्रिय हूँ, यही कारण है कि मैं तुझे प्रिय हूँ। जो मुझसे कुछ नहीं मांगता मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। अगले दिन वह सोना गायब हो गया, लेकिन गांव में जो अकाल समाप्त हो गया, क्योंकि अकाल भी एक दृश्य थी और इस वजह से ही वो आया था अकाल, लोगों को समझाने और जो लकड़हारा था उसको समझाने के लिए। तो वो भी समाप्त हो गया। खेत लहरा उठे, गांव के सभी लोग सुखी हो गए। लकड़हारा समझ गया कि भोले बाबा धन नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज़ देते हैं। कथा से शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से, जो कथा मैंने सुनाई, इस कथा से शिक्षा ये मिलती है, भगवान शिव को सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। दूसरा, भोले बाबा दिखावे से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। तीसरा है, जो संतोष और श्रद्धा रखता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। और इसीलिए कहा जाता है भोले बाबा सबसे भोले हैं, लेकिन भक्तों के सबसे बड़े रखवाले भी हैं। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भोले बाबा।